हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं, क्योंकि अभी आपके बारे में मतलब क्वेश्चन के बारे में बताएं तो जो अभी 26 तारीख आपका CSF का पेपर होने वाला है, CSF फायरमैन का, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे लेकर आना, क्योंकि 26 तारीख का पेपर है, तो उसी को देखते हुए आपके सामने जो प्रीवियस से पेपर क्वेश्चन आए हैं और जो आगामी क्वेश्चन आने मतलब आ रहे हैं, जो अभी जैसे BSF ट्रेडमैन का पेपर हुआ है, CRPF ट्रेडमैन का पेपर हुआ है, SSB ट्रेडमैन का पेपर है, मतलब ये सबको देखते हुए हम डेली आपके बेस क्वेश्चन बना रहे हैं, जो कि आपके मतलब कोशिश यही है कि मतलब आपके मतलब एक समान जैसे आ रहे हैं और जो पिछले हुए हैं दोनों को मिलाकर हम डेली आपको क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में किसे दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये पहली बार 1955 में किसे दिया गया। ऑप्शन ए दिया आपका हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी दिया आपका जी शंकर कुरूप, ऑप्शन सी दिया आपका माखनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, किसकी साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1954 में। कब, 1954 में, ठीक है। कब, 1954 में हुई थी। अगर तो पहली बार कब दिया गया, 1955 में पहली बार दिया गया। पूछे किसको दिया गया, तो दिया गया था आपको माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे किसके लिए दिया गया, तो दिया गया आपका हिम तरंगड़ी के लिए। किसके लिए, हिम तरंगड़ी के लिए। हिम तरंगड़ी के लिए आपका दिया गया था का साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि आपको पहली बार 1955 में दिया गया। किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। अगर पूछे कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो टोटल आपके 22 भाषाओं में प्लस 22 भाषा कौन से, जो आपके 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है 22 भाषा, और प्लस 2 और भाषा कौन कौन से, एक राजस्थानी है, कौन सा है, एक राजस्थानी है और एक आपका इंग्लिश, कौन सा है, इंग्लिश, ठीक है। राजस्थानी और इंग्लिश से टोटल आपके 24 भाषाओं में आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपके दिए जाते हैं, ठीक है। अगर पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार के इनामी राशि कितनी है, इनामी राशि कितनी है, तो 1 लाख रुपये है इसका पुरस्कार, ठीक है। इनामी राशि कितना है, तो पूछे तो 1 लाख रुपये आपका पुरस्कार हो गया, ठीक। तो टोटल कितने भाषा हो गए, 22 भाषा। अगर 22 भाषाओं की अगर हम बात कर ले, कौन कौन से 22 भाषा हैं, देखिए आपका जैसे अब पहले भी आपको 22 भाषाओं के बारे में आपको बता चुके हैं, चलिए आज भी बता देते हैं कौन कौन से हैं। एक आपका ऊपर देखते हैं, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। ये आपकी 14 भाषा जो कि मूल संविधान में शामिल थे। अगर हम 15वीं भाषा की बात करें, 15वीं भाषा कौन सी शामिल हुई थी, सिंधी। कब शामिल हुई थी, ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल की गई थी, ठीक है। और 15वीं होगी 21। फिर इसके बाद 3 भाषा आती हैं 71वें संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन सी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक है। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और ये हो गया आपके 15, 3, 18। आपके 4 भाषा और बताएं तो कौन कौन सी हैं, 92वें संविधान संशोधन के तहत। कब, 2003 में। कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषा और प्लस राजस्थानी और इंग्लिश, ये 24 भाषाओं में आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। अब पहला किसको दिया गया था आपका माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। कितने मतलब इसका पुरस्कार राशि कितना है, 1 लाख रुपये इसका पुरस्कार राशि है, ठीक। अगर हम किसकी बात करें, जी शंकर कुरूप, ऑप्शन बी को देख लीजिए। ऑप्शन बी दिया आपका जी शंकर कुरूप। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, ज्ञानपीठ प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति हैं। मतलब अगर पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो आपके जी शंकर कुरूप है। इन्हें कब दिया गया, तो 1965 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इसी प्रकार अगर ऑप्शन ए की बात कर लें, क्या दिया है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इन्हें कब मिला, तो 1991 सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, किसे, हरिवंश राय बच्चन को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एन अनसुटेबल बॉय। एन अनसुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है, एन अनसुटेबल बॉय किसकी पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया आपका करण जौहर, ऑप्शन बी दिया आपका ऋषि कपूर, ऑप्शन सी दिया आपका आयुष्मान खुराना और ऑप्शन डी दिया है अनुपम खेर। अगर हम बात करें एन अनसुटेबल बॉय है ना, इसी प्रकार एक आपका ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय की पुस्तक किसकी है, तो ये आपकी विक्रम सेठ की है। किसकी है,
विक्रम सेठ की, किसकी? विक्रम सेठ की पुस्तक पूछे और ए सुटेबल बॉय है। और पूछे एन अनसुटेबल बॉय किसकी है, तो ये आपके करण जौहर की है। किसकी है? करण जौहर की पुस्तक पूछे तो क्या हो जाएगी? एन अनसुटेबल बॉय, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर हम ऋषि कपूर की बात करें तो इनकी पुस्तक है क्या होगा? खुल्लम खुल्ला, ठीक है। और आयुष्मान खुराना की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है आपका क्रैकिंग द कोड। क्या है? क्रैकिंग, इनकी पुस्तक है आपका क्रैकिंग द कोड। क्रैकिंग द कोड किसकी पुस्तक है? आपके आयुष्मान खुराना की है। इसी प्रकार बात करें किसकी? अनुपम खेर की। अनुपम खेर की पुस्तक है यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट किसकी पुस्तक है? ये आपके अनुपम खेर की, ठीक है। इस पर किसकी? ऋषि कपूर की हम बात करते हैं। ऋषि कपूर का पुस्तक है आपका खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला पूछे किसकी पुस्तक है? ऋषि कपूर की। आयुष्मान खुराना की क्रैकिंग द कोड। और अनुपम खेर की बात करें तो ये आपका यू आर द बेस्ट। करण जौहर का क्या है? एन अनसुटेबल बॉय। और ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन ए दिया आपका कांगो या जायरे नदी, ऑप्शन बी दिया आपका लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी दिया आपका माही नदी, और ऑप्शन डी दिया आपका नील नदी। ऑप्शन डी क्या दिया है? नील नदी। तो पूछा है मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो किसकी बात करें? मकर रेखा को, ठीक है। तो मकर रेखा की बात करें तो उसको कौन सी नदी काटती है? इसे काटती है आपके लिम्पोपो नदी, ठीक। लिम्पोपो नदी कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और अगर पूछे कांगो या जायरे नदी किसको काटती है तो आपके भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी की भारत में बात करें, माही नदी कहाँ पर है? भारत में है। ये किसको काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी की बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी की बात करते हैं इससे मकर रेखा को 2 बार काटती है। और इसके बाद अगर इन तीनों रेखाओं की बात करें, कौन कौन सी? भूमध्य रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया और कर्क रेखा, ये तीनों रेखाओं की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ठीक है। और इसी प्रकार पूछा जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका का शहर है, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। वहाँ से भी कौन कौन सी मतलब रेखाएं गुजरती हैं? वहाँ से आपके कर्क रेखा और वहाँ से 2 रेखाएं, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं कहाँ से गुजरती हैं? ये आपके ब्राज़ील से होकर गुजरती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? किसके लिए? चिकनकारी के लिए। चिकनकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये क्या है? कढ़ाई है, यानी चित्रकारी, यानी बोल सकते क्या है? कढ़ाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया आपका अहमदाबाद, ऑप्शन बी दिया लखनऊ, ऑप्शन सी दिया आपका हैदराबाद और ऑप्शन डी दिया उदयपुर। पूछा भारत का कौन सा शहर है जो कि कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए, मतलब बहुत सी कढ़ाइयाँ की मतलब एक अपनी शैली हैं, लेकिन उसमें से एक कौन सी है? चिकनकारी के लिए विश्व भर में कौन सा शहर जो है आपके प्रसिद्ध है? ऑप्शन ने दिया आपको अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद और उदयपुर। तो चिकनकारी की बात करें तो कहाँ का मतलब प्रसिद्ध कढ़ाई या चित्रकारी है? तो ये आपके कहाँ का? लखनऊ का। कहाँ का चिकनकारी कहाँ का है? लखनऊ का। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन दिया आपका वैशाली, ऑप्शन बी दिया आपका सारनाथ और ऑप्शन बी दिया आपका गया, ऑप्शन सी दिया आपका सारनाथ और ऑप्शन डी दिया आपका कुशीनगर। ऑप्शन डी क्या दिया है? कुशीनगर, ठीक है। तो अगर पूछे भिक्षुणी संघ की स्थापना अगर पूछे कहाँ पर किए थे तो किए थे आपके वैशाली में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध का जन्म पूछ लेता है, कब हुआ था? ये 563 बीसी में हुआ था, ठीक है। अगर पूछन की मृत्यु कब हुई थी तो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। ये था आपका जन्म और मृत्यु, ठीक है। जन्म पूछे 563 बीसी में, कहाँ पर? लुम्बिनी में।
और मृत्यु पूछे 483 ईस्वी में कहाँ पर, कुशीनगर में। अगर से इनके बचपन का नाम पूछे तो सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। और माता कौन थी, इनकी माता थी महामाया। महामाया इनकी कौन थी, माता थी, ठीक है। और इनकी पत्नी थी आपकी यशोधरा, और पुत्र इनके एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, राहुल था, ठीक। अगर से पूछे किसके, गौतम बुद्ध की बात करें ना, तो अगर से पूछे इनका मतलब इनका विवाह कब हुआ था, इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की उम्र में इनकी विवाह हो गया था इनका, ठीक है। किसके साथ, यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया था। कब, 16 वर्ष की उम्र में। इसके 12 वर्ष बाद यानी 28 वर्ष की उम्र में इन्हें एक पुत्र हुआ, मतलब क्या हुआ, एक पुत्र जिसका नाम क्या था, राहुल, ठीक है। 28 वर्ष की उम्र में एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। और इसी के 1 साल बाद यानी 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। क्या किया, गृह त्याग किया, ठीक है। और इसके 6 वर्ष बाद यानी 35 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर पूछे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ठीक है, तो हुई थी आपके बिहार में। कहाँ पर, किस पीपल, पूछ लेता किस मतलब वृक्ष के नीचे हुई थी आपके पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पूछ लेता किस नदी के किनारे, तो नदी कौन सी थी, निरंजना नदी थी। कौन सी नदी थी, निरंजना नदी थी, ठीक है। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। कहाँ पर, बिहार में, ठीक। कब हुआ, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने पूछा अगर पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने दिया था आपका सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। किसे, तो अपने कितने 5 शिष्यों को दिए थे, ठीक है। कौन कौन थे, एक था आपका कौंडिन्य, एक थे आपका वप्पा, एक थे आपका मधनामा, एक थे आपके भोदिया, ठीक है, भोदिया। कौंडिन्य, वप्पा, मधनामा, भोदिया और अश्सा, ये आपके 5 इनके शिष्य थे जिन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए दिया आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दिया आपका पुदुचेरी, ऑप्शन सी दिया आपका दिल्ली, और ऑप्शन डी दिया आपका लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका लद्दाख। कौन सा है, लद्दाख। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपका 59,146 वर्ग किमी, 59,146 वर्ग किमी। अगर सही पर हम पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। सबसे छोटा लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सबसे छोटा लक्षद्वीप। अगर पूछे इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 32 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। कितना है, सिर्फ 32 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। कि ये यूटी की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन ए दिया आपका 2 बार, ऑप्शन बी दिया आप 3 बार, ऑप्शन सी दिया आपका 4 बार, और ऑप्शन डी दिया है कोई सीमा नहीं है। तो जो मतलब राष्ट्रपति पद के लिए जो मतलब भारत में बात करें, तो भारत में जो राष्ट्रपति पद के लिए मतलब जो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो कितनी बार मतलब बन जाए, उसकी कोई सीमा नहीं है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। मतलब उसकी लिमिट सीमा नहीं है कि मतलब 2 बार बने या 1 ही बार बने या 3 बार बने, इसकी कोई सीमा नहीं। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर है कि कोई सीमा नहीं है। मतलब राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई कि मतलब वो कितनी बार बन सकता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए दिया आपका गुजरात, ऑप्शन बी दिया आपका बिहार, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया आपका झारखंड। ऑप्शन डी क्या दिया है, झारखंड। किसकी बात कर रहा है, नौटंकी की। नौटंकी कहाँ का है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य हैं, गरबा है, डांडिया है, गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य गरबा और डांडिया। इसी प्रकार हम बिहार की बात कर लें, बिहार में आपके जाट जटिन लोक नृत्य कहाँ का है, ये आपके बिहार का है।
कजरी पूछ ले, कजरी बिहार का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, ठीक है। इसी प्रकार कौन सा है, जुमरी है, क्या है, जुमरी है, और पाइका, ये सब कहाँ के, आपके बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ठीक है। और हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपका छऊ लोक नृत्य पूछे कहाँ पर है, झारखंड में। और पाइका, पाइका आपके बिहार का भी है और झारखंड का भी है, क्योंकि ये दोनों मतलब दोनों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ये मतलब पड़ोसी राज्य हैं, इसलिए दोनों का लोक नृत्य मतलब पाइका लोक नृत्य जो है ये दोनों जगह मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पर, बिहार और झारखंड में, कहाँ पर, बिहार और झारखंड में, ठीक है। कौन सा है, पाइका, ठीक। छऊ हो गया, छऊ हो गया और पाइका हो गया, और कौन सा है, लहसुआ है, क्या है, एक है आपका लहसुआ। लहसुआ लोक नृत्य कहाँ का है, ये आपके झारखंड का है। फगुआ पूछ ले कहाँ का है, फगुआ भी कहाँ का है, अभी आपके झारखंड का है, ठीक है। एक है आपका डोम कच्छ, डोम कच्छ लोक नृत्य पूछे तो आपके ये भी आपके झारखंड का है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें देखोगे आपका नौटंकी, एक हो गया आपका कजरी, कजरी हो गया, ठीक है, कजरी। फिर हो गया आपका चरकुला, कौन सा, चरकुला है। रासलीला है, रासलीला पूछे कहाँ का है, भी आपके उत्तर प्रदेश का। इसी प्रकार पूछे तो कत्थक हो गया, कत्थक भी कहाँ का है, आपके उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। गुजरात का पूछे लोक नृत्य गरबा डांडिया, एक है आपका भवई, कौन सा है, भवई, भवई भी कहाँ का है, अभी आपके गुजरात का, ठीक है। और बिहार के पूछे तो जाट जटिन कजरी जुमरी और पाइका। उत्तर प्रदेश कत्थक हो गया, कजरी हो गया, चरकुला हो गया, रासलीला हो गया। इसी प्रकार का आपका रामलीला भी है, कहाँ का, आपका उत्तर प्रदेश का है। झारखंड की बात करें तो छऊ हो गया, पाइका, लहसुआ, फगुआ और डोमकच, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा शासक जो है आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी दिया आपका महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन सी दिया आपका देवपाल, और ऑप्शन डी दिया आपका भरत भट्ट प्रथम, भरत भट्ट प्रथम, ठीक है। तो किसकी बात करें, शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, तो कौन सा शासक है, ये आपका भरत भट्ट प्रथम है। कौन है, भरत भट्ट प्रथम, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो किसके, अगर पूछ लेता है गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वो किसके सामंत थे, तो ये थे आपका वातापी के सामंत थे। वातापी के सामंत कौन थे, तो गुर्जर प्रतिहार वंश किसके सामंत थे, ये वातापी के सामंत थे, वातापी के सामंत, ठीक है, वातापी के सामंत। अगर पूछे गुर्जर इस वंश का संस्थापक कौन था, संस्थापक था आपका नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और डैश ने मतलब और कौन से देश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए दिया आपका भूटान, ऑप्शन बी दिया आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन सी दिया आपका बांग्लादेश, और ऑप्शन डी दिया आपका पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत के साथ और कौन सा देश था, तो ये था आपका अफगानिस्तान। ये दो देशों ने मतलब समझौते पर हस्ताक्षर किया था, किसके लिए, सहतूत बांध बनाने के लिए। और फिर सहतूत बांध का बना कहाँ पर है, आपके अफगानिस्तान में ही बना है। अगर पूछे किस नदी पर बना है, एक थी आपकी काबुल नदी, कौन थी, काबुल नदी, काबुल नदी इस पर नहीं बना है, काबुल नदी पर नहीं बना है। इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी नदी है, इसकी एक सहायक नदी कौन सी है, मैदान नदी, कौन सी है, मैदान नदी। इस पर आपका बना है कौन सा बांध है, ये आपका सहतूत बांध है। अगर पूछे इसमें लगभग खर्च कितना आया, तो इसमें लगभग $300 मिलियन की मतलब खर्च आया, मतलब लागत मतलब बना है, बजट बना है, ठीक। कितने का, $300 मिलियन के। किस नदी पर है, तो आपके काबुल नदी पर है। काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर है, किस पर है, काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर। कहाँ पर है, आपके अफगानिस्तान में बना है, ठीक। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। ऑप्शन ए दिया आपका कोंकणी, ऑप्शन बी दिया आपका सिंधी, ऑप्शन सी दिया आपका मणिपुरी, और ऑप्शन डी दिया आपका बंगाली। ऑप्शन डी क्या दिया है, बंगाली, ऑप्शन डी दिया आपका संथाली, सॉरी ऑप्शन डी दिया आपका संथाली, ठीक है। पूछा 2003 में। तो अगर हम बात करें भी, पहले क्वेश्चन आपको पता है 22 भाषाओं के नाम, ठीक है। चलिए फिर से बताते हैं।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर पूछे मूल संविधान में कितनी भाषा आते हैं, टोटल आपके 14 भाषा आते हैं। अगर हम 14 की भाषा के नाम की बात करें, 14 भाषा के नाम की बात करें कौन कौन सी हैं, एक है आपका कश्मीरी, कश्मीरी हो गया, ठीक है, पंजाबी हो गया, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, बंगाली हो गया, आसामी, ठीक है, क्या हो गया आप कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। आसामी के बाद है क्या, बंगाली हो गया, आसामी, आसामी के बाद आपका उड़िया, उड़िया के बाद गुजराती, कौन सा, गुजराती, मराठी, कन्नड़, ये हो गया आपका कन्नड़, ठीक है, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, मलयालम, ठीक है, और कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कन्नड़, तमिल, मलयालम, एक आपका तेलुगु, तेलुगु, फिर आपका उर्दू, संस्कृत, ठीक है, आपके 14 भाषा कौन कौन से हो गए, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, आपके 14 भाषाएं आपके मूल संविधान में थे, ठीक है। अगर हम 15वीं भाषा की बात करें तो ये थे आपके 21वें संविधान संशोधन के तहत, कब, 1967 में, कब, 1967 में। कौन सी भाषा है, ये आपकी सिंधी है, सिंधी को जोड़ा गया था। इसी प्रकार बात करते 71वें संविधान संशोधन कब, 1992 में, 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी, मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ठीक है, नेपाली, ये 3 भाषा आपके 71वें संविधान संशोधन। एक है आपका 92वें संविधान संशोधन जो कि कब, 2003 में, 2003 में। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, इसमें थे आपके बोडो, बोडो थी, डोंगरी, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली आपके 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। देख लेते हैं फिर से, ये आपके क्या थी, मूल संविधान की भाषा थी, कौन कौन सी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, ठीक है। 15वीं भाषा कौन सी थी, ये थी आपकी सिंधी जो कि आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 तक जोड़ी गई। और इसके बाद 3 जोड़ी गई, कौन कौन सी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली के कब, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में, सॉरी 2003 में, ठीक है, 2003 में कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई, टोटल आपकी 22 भाषाएं हो गई। पूछा था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में कौन सी जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसमें दिया कोंकणी, कोंकणी कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 1971वें संविधान संशोधन 1992 में। सिंधी की बात करें तो 1967 में, ये थी आपकी 1992 में, ये थी आपके 1967 में, और 1967 में भी मणिपुरी हुई आपके 1967 में, लेकिन संथाली जो थी आपकी 2003 में जोड़ी गई थी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा भारत कब आया था, वास्को डिगामा जो था आपका भारत कब आया था। ऑप्शन ए दिया आपकी 1498, ऑप्शन बी दिया आपका 1492, ऑप्शन सी दिया आपका 1448 और ऑप्शन डी दिया आपका 1497। तो वास्को डिगामा की बात करें तो वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो आया था आपका 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में आपके वास्को डिगामा भारत आया था, ठीक है। अगर पूछे कहाँ आया था तो आपका आया था केरल, कहाँ पर, केरल,
केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचा था। कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, कालीकट एक शहर था केरल का, जो कि आपके किस जिले में था? तो ये था आपके केरल के कोझिकोड जिले में स्थित था कालीकट। यहाँ पर आपका वास्को डी गामा ने पहली बार कब पहुंचा था? तो पहुंचा था आपका 20 मई 1498 को ये पहुंचा था। ठीक है, कब? 1498, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए दिया आपका कटक, ऑप्शन बी दिया आपका हजारीबाग, ऑप्शन सी दिया आपका पटना और ऑप्शन डी दिया आपका कोलकाता। अगर क्वेश्चन का जन्म हुआ कब था? इनका जन्म हुआ था आपका 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म था, इसका सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में। कहाँ पर? कटक, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस अगर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो पहले बता चुके हैं कि 1938 में इन्होंने कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किया था? हरिपुरा अधिवेशन किया था। कहाँ पर? गुजरात में। हरिपुरा है कहाँ पर? गुजरात में है। और 1939 में इन्होंने अध्यक्षता की थी त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कौन सा अधिवेशन है? 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। और इसी अधिवेशन के इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए इसी अधिवेशन में 1939 में ही इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और पूछा जाता कि इनके इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो यानी अध्यक्ष कौन बने? तो बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, और 1939 में ही इन्होंने किसकी अगर कुछ गठन किया या किस सभा का स्थापना की? एक किसान सभा इन्होंने बनाया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? 1939 में ही इन्होंने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सीमा सड़क संगठन डैश के अंतर्गत आता है। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। तो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दिया आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी दिया आपका संचार मंत्रालय और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका BRO है किसकी, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने किसके अंतर्गत आता है? या तो आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और पूछे BRO की स्थापना कब हुई थी? हुआ था 7 मई 1960 को इसे स्थापित या गठित किया गया था। ठीक है, इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? ऑप्शन ए दिया आपका USA में राजदूत, ऑप्शन बी दिया आपका सोवियत संघ में राजदूत, ऑप्शन सी दिया आपका UGC का अध्यक्ष और ऑप्शन डी दिया योजना आयोग के अध्यक्ष। तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? किस पद पर थे? इन्होंने कुछ समय के लिए 1952 में ही 1952 में ही ये क्या थे? रूस, यानी रूस में राजदूत के रूप में कार्य किया था। यानी ऑप्शन पी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे भारत के उपराष्ट्रपति कब बने थे? 1952, इस उपराष्ट्रपति बनने के पहले क्या थे? तो पूछे तो वहाँ पर जाकर सोवियत संघ रूस के राजदूत थे। रूस में राजदूत थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए दिया आपका नहर, ऑप्शन बी दिया आपका तालाब, ऑप्शन सी दिया आपका नलकूप और ऑप्शन डी दिया कुआं। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें सिंचाई की तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश की सिंचाई कृषि से संबंधित जो सिंचाई की जाती है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपका नलकूप। किससे किया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है आपके नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार वो कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपको चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी दिया आपका किशनपुर, ऑप्शन सी दिया आपका हस्तिनापुर और ऑप्शन डी दिया आपका रानीपुर।
तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्य जीव विहार है ये कौन सा है? तो ये आपका हस्तिनापुर है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो आपके उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, देश में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ लॉन्च किया गया? देश में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए दिया आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी दिया बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिया आपका मुंबई और ऑप्शन डी दिया आपका पुणे। तो जो 10 में जो पहली बार मेथनॉल चलने वाली बसों का लॉन्च पूछे कहाँ किया गया है? तो किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया गया। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपकी, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका श्रीनगर, ऑप्शन बी दिया आपका लद्दाख, ऑप्शन सी दिया आपका शिमला और ऑप्शन डी दिया आपका मनाली। तो एशिया का अगर ट्यूलिप गार्डन की बात करें, सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो आपके जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर? श्रीनगर में, श्रीनगर में स्थित है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।